गाजियाबाद भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल अग्रवाल में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की योजनाओं के बारे में कहा कि आप देखिए, जेवर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के लिए सबसे बड़ा विकास कार्य है। इसको लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो उत्तर प्रदेश में विकास किया है, पर एक बार फिर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और वही अपने इंटरव्यू में मीडिया से राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल अग्रवाल ने बताया कि माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का ये 5वां अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का कल माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शिलान्यास किया जा रहा है। और इसके बनने से उत्तर प्रदेश, विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विकास की एक बहुत बड़ी गंगा बहेगी और लोगों को रोज़गार मिलेगा। और ये पूरा का पूरा जो एयरपोर्ट है ये पोल्यूशन फ्री होगा। और इसको जो हम बॉम्बे कॉरिडोर बना रहे हैं उससे भी कनेक्ट कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये इस क्षेत्र के लिए, दिल्ली के लिए बहुत बड़ी एक सौगात माननीय प्रधानमंत्री जी की होगी। अभी किसान धरने पर बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि हम अपने बिल वापस लेते हैं, पर वो हटने के लिए तैयार नहीं। क्या लगता है फिर भी मनमानी? देखिए, मैं तो इस प्रकरण में पहले से कहता रहा हूँ कि किसान भाई इस मामले में हैं ही नहीं, कुछ मुट्ठी भर किसान हैं। और वो जो वास्तविक किसान है, जो देश का मझौला किसान है, छोटा किसान है, उसके हक की लड़ाई न लड़के राजनीति कर रहे हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बड़ा दिल करके इन कृषि कानूनों को वापस लिया है, उसके बाद भी धरने पे बैठे हैं, तो ये निश्चित रूप से किसानों की लड़ाई नहीं है, ये राजनीतिक लड़ाई है। और कुछ विरोधी दल जिसके सबूत भी हैं, वो इस आंदोलन को किसी भी प्रकार से लंबा खिंचवाने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे प्रधानमंत्री ने झूठ बोला। 11 बार की बैठक हिंदी भवन में, विज्ञान भवन में हुई थी, उसको लेकर नहीं। अभी भी जो देश का नागरिक प्रधानमंत्री के लिए इस प्रकार के शब्द यूज करे, वो देश का सच्चा नागरिक नहीं हो सकता। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज तक जो भी वक्तव्य दिए हैं, जो भी देश से वादा किया है, पूरा किया है। कोविड वैक्सीन लगी है, वो विश्व में हर देश के साथ लगी है। और यही लोग जो उस वैक्सीन का मजाक उड़ाते थे, सबसे पहले अपनी लगाई। और आज भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने 115 करोड़ वैक्सीन का जो आंकड़ा पार किया है, तो उसका तो श्रेय भारतीय जनता पार्टी को और माननीय नरेंद्र मोदी जी को जाता ही है। जो उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में किस प्रकार से लगता है कि कितनी सीटें आप? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दिन रात मेहनत से लगा है। और जो माननीय योगी जी के और माननीय मोदी जी के काम हैं, उनको हम सामने रखेंगे और जनता से वोट मांगेंगे। आप देखिए, पहले मेडिकल की स्थिति जो कोविड में सबसे खराब हुई, क्यों हुई? पूर्ववर्ती सरकारों ने मेडिकल कॉलेज बनाए नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर मेडिकल पे ध्यान नहीं दिया। माननीय मोदी जी और योगी जी ने प्रदेश में 39 मेडिकल कॉलेज फंक्शनल कर दिए हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कहने को कोई कुछ भी कहे, लेकिन इस सरकार में जो काम हुआ है वो अद्भुत है और परिकल्पना से परे है। कितनी सीटें आपकी बात है? मैं सीटों का तो आंकड़ा में नहीं, लेकिन हम पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन करेंगे निश्चित रूप से। एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार? निश्चित दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। किसानों को कहना है कि अब की बार कितने किसान हैं, मैं यही कि तो कहना चाहता हूँ, देश का वास्तविक किसान तो खेत में काम कर रहा है। जो यहाँ बैठे हैं ये किसानों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। ये लोग, आप देखिए, बॉर्डर पे जाके 200 भी किसान नहीं होंगे। और ये किसानों की जो मांगे थी, वही मांगे तो माननीय मोदी जी ने पूरी की थी। उसके बावजूद भी हम ने माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ा दिल करके तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया और एक कमेटी की घोषणा की कि जिसमें हम कोशिश करेंगे कि जो भी मुद्दे छूट गए हैं उनको ले। एमएसपी पे आज तक की सर्वाधिक खरीद की, फिर भी ये इस तरह की बात कर रहे हैं, तो ये किसानों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, ये तो राजनीतिक रूप से काम कर रहे हैं। राकेश टिकैत ने भी बयान दिया हाल ही में, उन्होंने कहा कि ये सरकार चलने लायक नहीं है। उनके बयानों को मैं बहुत सीरियसली नहीं लेता हूं। और वो, उनके पिताजी की तो मुख्य मांग थी, जो वास्तव में किसानों के मसीहा थे,
कि किसान को अपनी फसल कहीं भी बेचने की आज़ादी मिले। जब ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, उन्होंने इसका स्वागत किया, बाद में क्यों विरोध में बैठ गए, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और जिस प्रकार से किसान आंदोलन के पीछे महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है, एक व्यक्ति के हाथ काट दिए गए, पैर काट दिए गए, उसका मर्डर कर दिया, ये क्या किसान कर सकता है काम? ये निश्चित रूप से किसान का काम नहीं है। ये आंदोलन कुछ लोगों ने हाईजैक कर लिया और उसी की वजह से इस प्रकार की मैं पूछना चाहता हूँ उन किसान नेताओं से, आज तक किसी नेता ने क्या किसान सम्मान निधि दी? किसने दी? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी। किसान फसल योजना, बीमा योजना जो है, किसने दी? माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी। आज जो किसानों की सॉइल टेस्टिंग की जा रही है, सॉइल हेल्थ कार्ड बन रहे हैं, किसने शुरुआत की? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की। इसी प्रकार के बहुत सारे काम हैं। एमएसपी पे सबसे ज़्यादा खरीद अगर आज तक हुई है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुई है। और फिर भी कोई ये कहे कि हमें किसानों के मामले में माननीय प्रधानमंत्री जी पे भरोसा नहीं है, तो ये विशुद्ध रूप से राजनीतिक स्टेटमेंट है। अभी सदस्यता अभियान भी चल रहा है बीजेपी का, आपका क्या एक नज़रिया रहेगा और क्या एक संदेश जा रहा है? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले से ही विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और सदस्यता अभियान बहुत ज़ोरों से चल रहा है। मैं स्वयं भी कई कैंप्स में गया हूँ और जिस प्रकार लोगों का रुझान सदस्य बनने पे है, निश्चित रूप से ये एक संकेत है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारी बहुमत से बनने जा रही है उत्तर प्रदेश में। तो कई पार्टियों का कहना है कि अब की बार बीजेपी पार्टी का सूबा साफ होने वाला है। नहीं, अब मुझे बताएं ना, विरोधियों ने क्या काम किया? कोरोना काल में जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता की और देश की सेवा कर रहा था, ये सब के सब आइसोलेशन में थे। ये केवल जाति कार्ड खेलना चाहते हैं। आज हिंदुस्तान की जनता बहुत ही होशियार है, वो जानती है कौन उनके लिए काम कर रहा है और कौन उनके वोट केवल लूटने के लिए काम कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार इलेक्शन जो होने वाले हैं उसका पूरा श्रेय कोविड में जो किया वो तो हर किसी ने किया। कोविड में किसने किया? भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं था। और जब विपक्षियों की सरकार थी, हिंदुस्तान में जनता को वैक्सीन जो पूर्व में लगी है तब लगी है, जब पूरे विश्व में लग चुकी